एक गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके पास खेत का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर कड़ी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा अनाज उत्पन्न नहीं होता था। उसके चारों बेटे भी उसकी मदद किया करते थे, पर फिर भी मेहनत के अनुरूप अनाज नहीं मिलता था। पर जो भी उगता था उसे बेचकर जो पैसे मिलते उनसे घर चलाना मुश्किल था। इसलिए वह दूसरों के खेतों में भी काम किया करता था, जिससे घर आसानी से चल सके। उसका सबसे छोटा बेटा सोहन बचपन से ही शिव जी का भक्त था, पर घर की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो ना होने के कारण वह कोई मूर्ति खरीदने के बजाय अपने खेत की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा पूरी श्रद्धा से किया करता था। खेत में काम करना हो या फिर कहीं और, वह निरंतर शिव नाम का जाप किया करता था। उसकी इस श्रद्धा को देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान देने का निश्चय किया, पर उससे पहले वह उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके खेत में कुछ सोने के सिक्के बिखेर दिए और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए अपनी शक्ति से कुछ ऐसा कर दिया कि सिक्के केवल उसे ही दिखाई दे। वह सुबह खेत में आया तब सिक्के देखकर आश्चर्यचकित रह गया, पर उन सिक्कों को हाथ नहीं लगाया और शिव जी का नाम जपता हुआ अपने काम में लग गया। उस रात शिवजी उसके सपने में आए और उन सिक्कों को हाथ ना लगाने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेहनत के फल स्वरूप खाने भर को अनाज मिल जाता है और मेरे मन में सोने चांदी की लालच नहीं है, और जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं होती मैं उसे हाथ नहीं लगाता। शिवजी उसकी भक्ति से तो पहले ही प्रसन्न थे, अब उनकी ईमानदारी से भी प्रभावित हो चुके थे और उससे एक वरदान मांगने को कहा। उसने कहा, प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जिस पंडिका को आपका स्वरूप मानकर पूजता हो आप उस में विराजमान हो जाए, ताकि मैं साक्षात आपकी सेवा कर सकूं। शिवजी तथास्तु कर चले गए। वह सब जब सुबह उठे तो देखा झोपड़ी एक सुंदर बंगले में बदल गई है। घर के उस कोने में जहाँ सोहन पूजा किया करता था वह एक सुंदर मंदिर बन गया है। यह सब देखना तब सोहन ने सबको अपने सपने के बारे में बताया। तब सबने हर हर महादेव के घोष के साथ गांव में भंडारा करने का निश्चय किया। भक्तों के निश्चल भक्ति के आगे ईश्वर को भी झुकाना पड़ता है। थैंक यू। कहानी समाप्त हुई।